जैसा कि दोस्तों 1 अप्रैल आने वाला है और बहुत सारे लोग मैसेजेस कर रहे हैं कि भैया 1 अप्रैल से पहले हम लोगों को क्या क्या तैयारी कर लेनी चाहिए जिससे कि हम लोग जो है ज़्यादा टैक्स देने से जो है वो अवॉइड हो पाएं, बच पाएं। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो को एक लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा क्योंकि आपका एक लाइक लगता है और मुझे जो है मोटिवेशन मिलता है। और इसके साथ साथ दोस्तों बात करेंगे कि आखिरकार बड़े एक्सचेंजेस जो है इस टैक्स के ऊपर खुल के क्यों नहीं बोल रहे हैं। जैसे कि हम लोग इतना ज्यादा कैंपेन रन कर रहे हैं रेड्यूस क्रिप्टो टैक्स, लेकिन वहीं पे दोस्तों अगर मैं बात करूं वजीरेक्स, बिटबीएनएस, कॉइनडीसीएक्स, कॉइनस्विच, अगर यही चारों मेजर एक्सचेंज और उसके साथ साथ अगर बाइनांस भी अगर साथ में आ जाए और यही लोग अगर मिलकर रेड्यूस क्रिप्टो टैक्स का कैंपेन रन करे इस हैशटैग का, तो डेफिनेटली हम लोगों को जो है वो टैक्सेशन के अंदर रिडक्शन देखने को मिलेगा। अब ये ऐसा क्यों नहीं कर रहे, तो चलिए मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले देखिए दोस्तों, इन्हें अपना फायदा देखना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। इन्हें अपना फायदा देखना है। इनका सिंपल सा ये फंडा है कि भैया कैसे भी करके जो है वो मार्केट के अंदर क्रिप्टो करेंसी चलता रहे, एक्सचेंजेस चलते रहे, जिससे कि हम मोटा माल यहां पर जो है वो कमाते रहे। क्योंकि आप लोग देख सकते हो कि हम लोगों ने जो है वो टैक्स स्लैब यहां पर ओपन करके रखा है और आप लोग यहां पे ध्यान से देखिएगा, जो बंदे यहां पर जो है वो जो या फिर जो लोग जो है वो 2.5 लाख रुपए से कम अर्निंग कर रहे हैं वो नील है, ठीक है। उनका इनकम टैक्स देने की उन्हें कोई जरूरत नहीं है। 2.5 लाख से 3 लाख में भी जो है वो कुछ इसी तरीके का नील आपको देखने को मिलेगा। ऑल ओवर जो है वो 5 लाख तक की यहां पर आपको देखने को मिल जाती है 5%। बट आप जो है वो अंडर सेक्शन 87A के तहत जो है वो आप यहां पर पूरी तरीके से रिबेट पा सकते हो, मतलब कि एज हम लोग कह सकते हैं कि 0 आपको टैक्स लगेगा। बट वहीं पे दोस्तों अगर हम बात करें तो 30% आपको कब देना है, तो अगर आपका इनकम जो है वो 5 लाख रुपए से ज्यादा है। और आप एक चीज नोटिस कीजिएगा, मैं किसी भी तरीके का इलॉजिकल बात नहीं कर रहा हूं। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि वजीरेक्स, कॉइनडीसीएक्स, बिटबीएनएक्स, कॉइनस्विच, व्हाटएवर जो भी इंडियन एक्सचेंज है वो 15 लाख रुपए से कम अर्निंग करते होंगे या फिर 15 लाख रुपए से कम उनका टर्नओवर होगा। इसलिए दोस्तों कहीं ना कहीं जो है वो बड़े एक्सचेंजेस जो है इस वाले मुद्दे के ऊपर सिंपली नहीं आ रहे हैं और वो जो है वो खुल के पब्लिक का साथ यहां पर नहीं दे रहे हैं। वो सिंपली अपना जो है वो धंधा चलाने के लिए बैठ चुके हैं। बाकी आपको ये पॉइंट कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, और क्या ये पॉइंट सही है कि नहीं, ये गलत है, जरूर से कमेंट करके बताइएगा। क्योंकि दोस्तों इसमें पिस रहे हैं कौन लोग, जो मिडिल क्लास है, जो यहां पर जो कम ट्रेड लेते हैं, जो लगभग 10,000, 20,000, 25,000 या फिर हार्डली 1 लाख का प्रॉफिट निकालते हैं, उनके लिए यहां पर जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। अगर हम बात करें दोस्तों टैक्सेशन के ऊपर, तो यहां पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। अभी मैं आपको बताऊंगा कि 1 अप्रैल से पहले आपको यहां पर क्या करना चाहिए, बिकॉज कुछ लोग मैसेजेस कर रहे थे कि भैया हमें 1 अप्रैल से पहले क्या करना चाहिए। बट उससे पहले थोड़ा सा बिटकॉइन का यहां पर थोड़ा सा ग्राफ हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। आप लोग देख सकते हो कि बिटकॉइन जो है वो अभी भी फिलहाल यहां पर एक चैनल के अंदर मूव कर रहा था, बट यहां पर रिसेंटली जो है ये चैनल को ब्रेक करते हुए वो भी साइडवेज में ब्रेक किया हुआ है और अभी भी जो है इसी वाले जोन के अंदर चल रहा है। राइट नाउ $39,170 के आसपास में इसका प्राइस देखने को मिल रहा है। इन फ्यूचर में जो भी अपडेट्स आएगी मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, तो टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी दोस्तों यहां पे चलते हैं सबसे पहले, और यहां पे ध्यान दीजिएगा टीडीएस 1% है, टैक्स है यहां पर 30%। ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अगर आपने 1 लाख रुपए का क्रिप्टो करेंसी बाई किया और आपने 1 जुलाई के बाद जाकर के जो है वो सेल कर दिया 1,20,000 के रुपए में, तो आपको मतलब प्रॉफिट कितना हुआ, 20,000 रुपए। अब देखिए यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है, अगर आपका लॉस होता है तो आपको यहां पर टैक्स नहीं देना है। हालांकि कुछ मार्केट के अंदर सेंटीमेंट चल रही है कि हमें जो है वो लॉस पर भी टैक्स देना होगा, बट इस तरीके का जो है इलॉजिकल बात यहां पे मैं नहीं करूंगा। भैया आपको जब प्रॉफिट ही नहीं हुआ है तो आप टैक्स कहां से दोगे, और अगर लिया जाएगा तो यह बहुत ज्यादा गलत चीज यहां पर देखने को मिलेगी। बाकी अगर हम देखना चाहें तो 20,000 का अगर आपने प्रॉफिट जनरेट किया तो आपको 30% का टैक्स यहां पर देना होगा, और जिसमें कि जो है वो 1,20,000 रुपए के ऊपर आपसे 1% का टीडीएस एक्सचेंज ही काट लेगा। आपने बिल्कुल सही सुना, एक्सचेंज ही यहां पर काट लेगा। अब यहां पे बात आ जाती है, जो लोगों को प्रॉफिट यहां पर नहीं हुआ, 1 लाख रुपए उन्होंने लगाया और 80,000 का उन्हें जो है यहां पर उनका पोर्टफोलियो अब दिख रहा है, मतलब कि सिंपली जो है उन्हें 20,000 का मोटा मोटा लॉस हो चुका है। तो जब वो सेल करेगा, सेल करके निकलेगा, तो उसे जो है वो 80,000 रुपए के ऊपर 1% का टीडीएस देना होगा। उसके साथ साथ दोस्तों यहां पे मैं बात करूं तो किसी तरीके का टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन जब वो नेक्स्ट टाइम किसी करेंसी को बाई करेगा या फिर नेक्स्ट ईयर बाई करेगा और वहां पे अगर वो प्रॉफिट जनरेट करेगा, और उस वक्त जब ये बंदा बोलेगा आके कि भैया मैंने जो है वो पिछला साल लॉस किया था तो मुझे इस साल रिबेट दो, क्योंकि मैंने 20,000 का लॉस कर लिया था पिछले बार और इस बार मैं जो हूं 30% का प्रॉफिट में हूं, मतलब कि 30,000 का प्रॉफिट में हूं, तो मुझसे जो है वो 10,000 पे ही 30% का टैक्स लो। तो गवर्नमेंट यहां पे बोलेगी भैया कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, आपको जो है वो प्रॉफिट पर 30% देना होगा। तो ये एक गलत चीज है दोस्तों,
इससे होगा क्या, जितने भी लोग हैं जो भी कम अर्निंग करते हैं वो अपना यहां से जो है वो लॉस रिकवर नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर हम देखें एज कंपेयर टू स्टॉक मार्केट, तो स्टॉक मार्केट के अंदर जो है वो हमें रिबेट का सिस्टम देखने को मिलता है। अगर आप पिछले साल लॉस में हो, इस साल प्रॉफिट में हो, तो अपना जो है वो कवर अप आप करके और जितना आपका निकल रहा है उस हिसाब से जो है वो टैक्स को फाइल कर सकते हो। तो आप लोगों ने देखा दोस्तों कि कितना गंदा नियम जो है वो हम लोगों को टैक्सेशन के अंदर देखने को मिल रहा है। अब देखिए बात आ जाती है कि 1 अप्रैल से पहले हमने क्या करना चाहिए। 1 अप्रैल को नो डाउट 30% का टैक्स, 1% का टीडीएस आपको 1 जुलाई से लगेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहां पर बेसिकली करना क्या है, आपको जो है वो जब आप टैक्स फाइल करने जाओगे अगले साल 2022-23 में, तो आपसे रिपोर्ट मांगा जाएगा कि भैया 2022 के अंदर आपने कितना करेंसी को बाई किया, कितना क्रिप्टो को बाई किया और सेल किया, किस तरीके से ट्रेड लिया, कहां पे प्रॉफिट कहां पे लॉस। तो ये चीज आपको नोट करके रखना है, क्योंकि बाइनांस के अंदर जनरली होता क्या है कि 30 डेज या नहीं लगभग 3 महीने के आसपास का जो डेटा होता है वो उनके पास होता है, और उसके बाद जितना भी डेटा होता है वो सारा का सारा जो है वो खत्म हो जाता है, मतलब कि मतलब कि डिलीट हो जाता है बाइनांस के अंदर से। वजीरेक्स के अंदर भी कुछ इसी तरीके का कभी कभी देखने को मिलता है, बट जनरली वजीरेक्स के अंदर जो है वो आप देखने को मिल जाएगा आपको, जितना भी साल भर में आपने ट्रांजेक्शन किया होगा। बट यहां पर देखिए अभी क्या करेंगे, जो न्यू लोग लगेगा, यहां पर न्यू लोगों को लगेगा टैक्स 1 अप्रैल से, उन्हें क्या करना है। देखिए दोस्तों मेरे हिसाब से अगर आप लोग बात मानो तो ये टैक्सेशन का रूल जो है ये 30% अभी नहीं रहने वाला है, ठीक है। अब भले आपको 2022 के अंदर देखने को मिलेगा, बट आगे चल के गवर्नमेंट इसे 110% रिड्यूस करेगी। तो आपको क्या करना है, अपना सारा करेंसी, अगर आप लॉन्ग टर्म होल्डर हो तो आपको जितना क्रिप्टो करेंसी आपके पास है वो सारा का सारा आप ट्रस्ट वैलेट के अंदर ले लो या फिर मेटावर्स के अंदर ले लो। मैं किसी भी तरीके का जो है वो सेंट्रलाइज एक्सचेंज का नाम नहीं ले रहा हूं, मैं डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज का नाम ले रहा हूं, ठीक है। अब देखिए इससे फायदा क्या होगा। अब आप बोलोगे कि भैया ट्रस्ट वैलेट से हम जब वजीरेक्स के अंदर ट्रांसफर करेंगे INR में कन्वर्ट करने के लिए तो फंसी जाएंगे। तो देखिए मैं आपको इसीलिए पहले बोला हूं कि ये 30% का जो सिस्टम है वो हमेशा के लिए नहीं रहने वाला है। आपको बेसिकली करना क्या होगा, सुनिए आप लोग यहां पर क्या करोगे कि जब कल को 1 साल या 2 साल के बाद जब रिडक्शन मिल जाएगा टैक्सेशन के अंदर, तब आप ट्रस्ट वैलेट से सीधे निकाल करके जो है वो वजीरेक्स के अंदर लेके जा सकते हो। लेकिन अगर आप 1 जुलाई के बाद अगर करोगे या 1 अप्रैल के बाद अगर आप करोगे यहां पर वजीरेक्स से ट्रस्ट वैलेट के अंदर, तो मे भी आपको, अगर आपका अमाउंट 30 लाख रुपए है तो आपको समझ लो यहां पर कि 1% का टीडीएस देना पड़ जाएगा, और 1% का टीडीएस जो है 30 लाख रुपए, 20 लाख रुपए, 10 लाख रुपए पर बहुत ज्यादा होता है। तो ये चीज को जो है आप लोगों को यहां पर ध्यान में रखना है। तो 31 मार्च से पहले आपको जो है वो ट्रस्ट वैलेट के अंदर ट्रांसफर कर लो, या फिर दोस्तों अगर आप छोटे पोर्टफोलियो वाले हो तो सिंपली क्या करो, 31 मार्च से पहले सेल कर दो और 1-2 अप्रैल के बाद जो है जाकर आप लोग बाइंग बना लो वजीरेक्स के अंदर, वही कॉइन और सेम टू सेम कॉइन को खरीद लो। और उसके बाद जो है उन सभी का डेटा अपने कॉपी में नोट डाउन करके रख लो कि मैंने इतना सेल किया, इतना प्रॉफिट बनाया, इतना लूज किया, इतना मतलब कि जो है वो बाई किया, इतना सेल किया, मतलब ऑल ओवर जो भी ट्रेडिंग है। क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको पता नहीं है कि मैंने पहले कितना प्रॉफिट जनरेट किया, बट आने वाले 1 साल के बाद आपको ये रिपोर्ट दिखाना होगा। तो क्यों ना आप इसे 1 अप्रैल से पहले कर लो और 1 अप्रैल के बाद जाके दोबारा से बाइंग अपना बना लो। और जो लॉन्ग टर्म होल्डर है वो सिंपली अपना डेटा या फिर अपना जो क्रिप्टो करेंसी है उसे सिंपली ट्रांसफर करके दूसरे एक्सचेंज पर रख लो 1-2 साल के लिए, क्योंकि आप डेफिनेटली लॉन्ग टर्म के लिए हो। और बाकी और भी कुछ बहुत सारी चीजें हैं जो कि हो सकता है कि आप चाहो दुबई चले जाओ, अगर आपके पास ज्यादा पैसा है वहां पे जाके सेल कर दो, उसके बाद जो है वो स्विफ्ट के द्वारा अपना बैंक के अंदर जो है वो पैसा ले लो। बहुत सारी चीजें हैं, मुझे पता है। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कि आपका क्रिप्टो करेंसी लेते हैं और आपको जो है वो हैंड टू हैंड कैश भी दे देते हैं। अब ये चीजों के बारे में मुझे पता है यहां पर कि कई सारे शहरों में ऐसा होता है, हमारे यहां तो फिलहाल अभी नहीं होता है, बट हाँ दिल्ली जैसे शहर या मुंबई जैसे शहर, बड़े बड़े शहरों में जो है वो इस तरीके की चीजें होते हैं। आपको भी ये चीज पता होगा, ये चीज छुपने वाली चीज नहीं है, ये चीज बहुत सारे लोगों को पता है, ठीक है। तो ऑल ओवर मैंने जो भी डिटेल मुझे क्लियर करना था 1 अप्रैल से पहले आपको क्या करना चाहिए या फिर 1 मार्च से पहले आपको क्या करना चाहिए, वो मैंने आपके साथ में यहां पे शेयर कर दिया। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। किसी भी तरीके का इशू, किसी भी तरीके का जो है वो कमेंट आपको अभी भी करना है, कुछ सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपको डेफिनेटली बताने की कोशिश करूंगा। ट्रस्ट वैलेट के अंदर भी हम लोग फंस सकते हैं। अगर आप ट्रस्ट वैलेट के अंदर क्रेडिट कार्ड के वाया INR से पेमेंट करोगे तो कल को गवर्नमेंट ट्रस्ट वैलेट का डेटा ले सकती है। उसके साथ साथ बाइनांस के अंदर P2P करते हो तो P2P का भी डेटा बाइनांस से लिया जा सकता है, क्योंकि बाइनांस को अपना भी यहां पर जो है वो चलाना है, क्योंकि आपको पता है कि इंडिया एक बहुत बड़ा मार्केट है और यहां पर जो है वो कई
कई ज़्यादा मार्केटिंग करते हैं विदेश से लोग आकर के अपने अपने एप्लीकेशन, जैसे कि आपको पता है हाल ही में पबजी, फ्री फायर, टिकटॉक, ये सारे के सारे बैन किए गए क्योंकि यहाँ एक बहुत बड़ा हब है, यहाँ पर पैसों का एक हब है, क्योंकि लोग यहाँ पर काफी ज्यादा फ्री आपको देखने को मिलेंगे और लोग जो है वो अपना समय दूसरे चीजों पर व्यस्त करते हैं। जैसे ऑल ओवर दोस्तों इसी तरीके का आज का वीडियो था। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आता है डेफिनेटली लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। मिलते हैं दोस्तों एक और नए शानदार वीडियो के साथ।